करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति हरा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति हरा। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सिस्टर्स। भाई जेबी के साइमन, हम आपका खड़कपाड़ा कलीसिया की तरफ से स्वागत करते हैं और विनती करते हैं जो वचन परमेश्वर ने आपके मन में दिया है कृपया बहनों के साथ आप बांटे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। और सबसे पहले खड़क पारा कलीसिया को और ब्रदर मोरे जी को और जितने भी बहन लोग वचन सुनने के लिए आज समय निकालकर अलग अलग स्थान में उपस्थित हैं, सभी किसी को मैं शीघ्र दोबारा आने वाले यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करता हूं। विशेष करके इन बहनों को देख करके मेरे हृदय में बड़ी खुशी है, क्योंकि आज आप लोग इस प्रकार उपस्थित होने के पीछे का कारण वास्तव में यह है कि आप प्रभु से प्रेम करता है। अन्यथा शायद समय निकालकर इस समय में उपस्थित होने की जरूरत नहीं थी। तो मैं आप सभी के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं और मेरी भी कामना और प्रार्थना यह है कि जो समय हम लोग इस प्रकार बिता रहे हैं वो व्यर्थ ना हो। और मुझे कलीसिया के द्वारा दिया गया विषय आप जानते होंगे, रोल ऑफ सिस्टर्स इन द फैमिली एंड द चर्च। परिवार में और कलीसिया में बहनों की सहभागिता या बहनों का योगदान या बहनों की जिम्मेदारी, इस प्रकार अलग अलग प्रकार हम समझ सकते हैं। और आपको जिस तरह सूचित किया गया है उस प्रकार ये 3 चरण का एक क्लास होंगे, आज होंगे, फिर बुधवार को होंगे
और उसके पश्चात बृहस्पतिवार को भी होंगे। और इसलिए ही मुझे दिया गया इस विषय को मैं 3 भाग में बांटा हूं, जिसकी भी सूचना शायद आपको अवश्य मिली होगी। पहला है वुमेन एज ए हेल्पर, महिला एक सहायक के रूप में, जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। दूसरा, महिला एक प्रतिनिधि के रूप में एज ए रिप्रेजेंटेटिव, प्रभु दया करेंगे तो उस विषय में हम लोग बुधवार को मनन करेंगे। तीसरा, महिला एक सेविका के रूप में, विमेन एज मिनिस्टर्स, सेविका के रूप में प्रभु दया करेंगे तो इस विषय में हम लोग बृहस्पतिवार को अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे, वुमन एज ए हेल्पर, महिला एक सेवक के रूप में। उसके लिए जाना पहचाना उस पद को जो है मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक 2:18। परंतु आज के मुख्य विषय में प्रवेश करने के पूर्व मैं एक ऐसी बात भी आपके साथ बांटना चाहता हूं जो शायद आपको लगेगा इस विषय से ताल्लुक रखने वाला नहीं है, परंतु मैं सोचता हूं उस विषय यदि मैं नहीं कहूंगा तो आगे के विषय का महत्व शायद आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए एक इंट्रोडक्शन के रूप में, एक परिचय के रूप में जो है, मैं मुख्य विषय में प्रवेश करने के पूर्व शैतान का कार्य करने की तरीका के बारे में 3 बातें आपके सामने जल्दी दिखाना चाहता हूं। शैतान किस प्रकार हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में या विश्वासी के जीवन में कार्य करता है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद, ये सब भाग हमारे लिए बहुत ही परिचित भाग है। वहां पर 3 अध्याय का प्रारंभिक भाग जब हम लोग पढ़ते हैं, शैतान और पहली महिला हव्वा के साथ की बातचीत के विषय में हम लोग वहां देखते हैं। शैतान के विषय में और उनके हमारे जीवन में कार्य करने की तरीका के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहले एक बात अवश्य याद रखनी है। जितने भी बहनें मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं इस विषय पर आप बहुत ही ध्यान दें। हर बात पर विशेष ध्यान देना है, लेकिन इस विषय पर विशेष करके आपको ध्यान देना होगा। हमारे जीवन में, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, मनुष्य के जीवन में शैतान का मुख्य लक्ष्य यह है कि हमें हमारे जीवन में वो कार्य इस प्रकार करना चाहते हैं कि हम परमेश्वर का वचन से अलग हो जाए, परमेश्वर के वचन पर हम कंफ्यूज हो जाए, अर्थात संदेह करने वाले बन जा सके, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की जो योजना है उस योजना से वो हमें अलग कर सके। मैं दोबारा उस बात को दोहराना चाहता हूं। मेरे और आपके जीवन से शैतान की इच्छा यह है कि हम परमेश्वर के वचन पर कंफ्यूज हो जाए, हम उस वचन पर संदेहास्पद हो जाए, डाउटफुल हो जाए, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या करना चाहता है, हम क्या बनना चाहता है, हमारे जीवन के द्वारा वो जिस योजना को पूरा करना चाहते हैं उससे वो हमें अलग रखना चाहता है। 3 बातें मैं उस भाग से आपके सामने प्रारंभिक रूप में लाना चाहता हूं। 3 अध्याय की उत्पत्ति, 3 अध्याय की 2 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, जो है पहली पद से, पहली पद 3 अध्याय की पहली पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, शैतान जो है स्त्री से बात कर रहा है। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? परमेश्वर एक बार कहा कि भलाई और बुराई की जानकारी देने वाला
वृक्ष का फल छोड़ करके बाकी सारे वृक्ष का फल मनुष्य बिना खटके कोई मेहनत किए खा सकते हैं। लेकिन शैतान आकर के एक ऐसा प्रश्न स्त्री के सामने डाल रहा है, क्या परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? मैं उसकी गहराई की ओर जाना नहीं चाहता, मैं अपने मुख्य विषय में वापस आना चाहता हूं। मैंने जैसे कहा, एक इंट्रोडक्शन के रूप में, परिचय के रूप में मैं इस बात को कर रहा हूं। शैतान सबसे पहले हमारे जीवन में ये करना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन में कंफ्यूज हो जाए कि सही में इस प्रकार कहा कि नहीं, क्या सही में परमेश्वर ऐसा कहा है। ये शैतान का पहला योजना है, कार्य करने की पहला तरीका है। दूसरा, तीसरा अध्याय की 4 और 5 पद को यदि आप पढ़िएगा, उत्पत्ति, वहां पर शैतान एक कदम और आगे बढ़ता है। वहां वो तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने कहा मरोगे, और शैतान कह रहा क्या है, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पहले वचन में कंफ्यूज कराना, दूसरा क्या है, वचन के खिलाफ में सिखाना, सीधे उल्टी बात सिखाना, शैतान का दूसरा तरीका है। और तीसरा जो है 3:6 में हम लोग पढ़ते हैं, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तीसरी बात क्या है, परमेश्वर की उस योजना से पूर्ण रूप में आदम और हवा को अलग करना। याद रखिएगा, हमारे जीवन में शैतान कार्य करने की तरीका यही है। पहले परमेश्वर के वचन में संदेह उत्पन्न करना, दूसरा परमेश्वर के वचन के खिलाफ में समझाना या सिखाना, तीसरा परमेश्वर की योजना से हमें क्या करना, पूर्ण रूप में अलग करना। वहां एक और बात तो समझने के लिए है, क्या है, शैतान जो है इस भलाई और बुराई की जानकारी देने वाला वृक्ष का फल के विषय में क्या कह रहा है, ये खाने के लिए अच्छा है, देखने के लिए मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। मतलब शैतान कह रहा है कि इससे भी उत्तम कोई वृक्ष का फल उसमें नहीं है, अदन की वाटिका में नहीं है। अदन की वाटिका में शैतान का कहना है परमेश्वर जिस चीज को मना किया है, जिस वृक्ष का फल को खाने से मना किया है, उस वृक्ष से भी उत्तम कोई वृक्ष और उसका फल नहीं है, ऐसा शैतान सिखा रहा है। जबकि सच्चाई क्या है, क्या अदन की वाटिका में इस वृक्ष से भी उत्तम कोई वृक्ष था क्या? अगर हम लोग अगर इंटरेक्शन भी हो जाते तो और अच्छा था, लेकिन बहुत सारे भाई बहन लोग इंटरेक्शन उतना आसान भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सवाल कर रहा हूं, आप जरा सोच के देखिए, अदन की वाटिका में भलाई और बुराई के जानकारी देने वाला वृक्ष से भी उत्तम कोई वृक्ष का फल था क्या? बिल्कुल था। कौन सा वृक्ष था? आप उसकी 2:17 और 3:22 आदि पढ़िएगा तो पता चलेगा, वहां जीवन का वृक्ष भी था, जीवन का वृक्ष। यदि जीवन का वृक्ष खाते तो मनुष्य कभी नहीं मरते। परमेश्वर कभी भी जीवन का वृक्ष का फल खाने से मनुष्य को मना नहीं किया था जब तक वो पाप नहीं किया था। सबसे उत्तम वृक्ष को खाने से परमेश्वर मना नहीं किया था, अर्थात परमेश्वर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम एक वृक्ष को वहां छोड़ा हुआ ही था। शैतान नहीं कहा कि वो खाओ, परंतु शैतान वो खाने के लिए कहा जिसको खाने से परमेश्वर मना किया था। और शैतान मना किया गया, परमेश्वर के द्वारा मना किया गया उस वृक्ष का फल को ऐसे दिखा रहा है कि सबसे उत्तम यही है।
मैं अपने मुख्य विषय में आते समय मैं कहना चाहता हूं, पारिवारिक जीवन में हो, शादी करने के लिए जो जा रहे हैं उनके जीवन के संबंध में हो, शादी किए हुए लोगों के संबंध में हो, पारिवारिक जीवन के संबंध में जब हम विचार करते हैं, याद रखना शैतान हमेशा आत्मिक बातों को कमजोर करके दिखाते हैं और पापमय वस्तुओं को सबसे खाने लायक और चाहने वाली बात के रूप में दिखाता है। आज मसीही कलीसिया और मसीही विश्वासी भाई बहन लोग भी सामना करने वाली एक बड़ी समस्या यह है कि हम इतना शैतान के प्रभाव में आ गए हैं कि हम उत्तम आत्मिक बातों को कम मूल्य का समझने लगे और जिन बातों का वास्तव में कोई मूल्य नहीं है उन बातों को जो है मूल्यवान समझने लगे। इसलिए आज इस अध्ययन की ओर जब हम जाते हैं, मुझे सुनने वाले बहनों से मैं कहना चाहता हूं, एक आत्मिक नजरिया से इन बातों को आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि विशेषकर नए नियम की परिवेश में इन बातों का जब हम अध्ययन करते हैं, अवश्य याद रखनी है कि परमेश्वर के नजर में आत्मिक बातों को जितना मूल्य है उतना कभी भी सांसारिक बातों को नहीं है। इसलिए विवाह हो, वैवाहिक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन हो, इन सभी विषयों में हम बाइबल की इन बातों का अध्ययन जब करते हैं, जिसको हम हमारे दैनिक जीवन से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको एक आत्मिक नजरिया से समझने की आप कोशिश कीजिएगा, ताकि इस बातों को आप सही तरीके से जो है समझ पाएंगे। मेरे प्यारो, एक बात इधर आपको याद रखनी है, परमेश्वर जो है हर एक वस्तु को, चाहे पेड़ पौधे हो, जंतु जानवर हो, उत्पत्ति की पुस्तक 1 और 2 अध्याय में सब जो भी बातों की सृष्टि करते हुए हम परमेश्वर के द्वारा सृष्टि करते हुए हम देखते हैं, उन सभी बातों को जो है परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य से ही सृष्टि की है और मनुष्य को भी परमेश्वर विशेष उद्देश्य से सृष्टि किया है। एक पद इस संदर्भ में पढ़ करके मैं जो है मुख्य विषय में प्रवेश करना चाहता हूं। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 10वीं पद, उत्पत्ति की पुस्तक एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 10वीं पद, वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मेरे प्यारो, परमेश्वर जो कुछ भी बनाया, जिसमें हम भी शामिल हैं, परमेश्वर पहले से तैयार किया गया कुछ योजना के अंतर्गत हमारी सृष्टि उन्होंने की है। हमारे जीवन की सफलता, चाहे एक भाई के रूप में क्यों ना हो, चाहे एक बहन के भी रूप में क्यों ना हो, अवश्य आप समझिए, हमारे जीवन की सफलता ये नहीं है कि हम लोग कुछ बड़े बड़े काम किए, परंतु हमारे जीवन की सफलता यह है कि परमेश्वर हमें जिस उद्देश्य से बनाए हैं उस उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होता है या नहीं। मैं बहुत तेज रफ्तार से जा रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जीवन की सफलता ये नहीं है कि हमने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया है या परमेश्वर के नाम में बहुत कुछ किया है। जीवन की सफलता यह है कि परमेश्वर जिस उद्देश्य से मेरी और आपकी सृष्टि की है, उस उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होता है या नहीं। तो आइए, बहनों की सृष्टि परमेश्वर किस उद्देश्य से किया है, हम चर्चा करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय की 18वीं पद, शायद बहन लोग सबसे कम पसंद करने वाली एक पद भी है ये, और भाई लोग सबसे अधिक पसंद करने वाली एक पद भी है ये। मेरी सोच ऐसा है, क्योंकि बहुत सारी बहन लोग इस पद को सही ढंग से नहीं समझने के कारण इस पद को उतना वो लोग पसंद नहीं करते हैं।
और भाई लोग इस पद को बहुत अधिक पसंद करते भी है। क्या है पद? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 2:18, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हम बाइबल में जो है सबसे पहले जो है इस भाग में खास करके बहनों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर जो है आदम के लिए एक साथी की सृष्टि करने जा रहा है। तो परमेश्वर कह रहा है क्या है? आई एम गोइंग टू मेक ए हेल्पर फॉर एडम। आदम के लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मुझे लगता है 90% से भी अधिक मसीही लोग इस पद को गलत तरीके से समझते हैं, क्योंकि सहायक शब्द को इंग्लिश में हेल्पर शब्द दिया गया है। इस शब्द को अधिकांश मसीही भाई बहन लोग सही तरीके से नहीं समझ रहे। बहन लोगों में से बहुत सारे लोगों की सोच यह है कि ये पद उनको पुरुषों का एक सबॉर्डिनेट या एक असिस्टेंट बना देता है। भाई लोगों में भी कई लोग का सोच यही है, परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के लिए एक सबॉर्डिनेट, क्या कहे, एक नौकरानी के रूप में, एक सेविका के रूप में बनाए हैं, ऐसा सोचते हैं। हेलो लेकिन सर, मेरे आपकी प्यारो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो ब्रदर, आ रहे हैं। थैंक यू। या तो कई भाई बहन लोगों की सोच यही है कि ये पद महिलाओं को पुरुषों का एक सबॉर्डिनेट बना देते, एक सेविका बना देती है। परंतु आपको ये बात अवश्य समझनी है, यहां दिया गया हेल्पर या सहायक शब्द का ऐसा अर्थ नहीं है कि महिला नौकरानी है या सेविका है, ऐसा अर्थ नहीं है। आप सबसे पहले भाई लोग भी हो या बहन लोग भी हो, इस बात मन से हटा दीजिए कि यह दिया गया सहायक शब्द बहनों को पुरुषों की नौकरानी नहीं बनाती है। फिर इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का वास्तविक अर्थ समझने के लिए यहां इस्तेमाल किया गया सहायक शब्द को हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। सबसे पहले आप नोट कीजिए, वहां जो शब्द इस्तेमाल किया हिंदी बाइबल में थोड़ा और स्पष्ट है, क्योंकि अंग्रेजी में हेल्पर शब्द पुरुष और स्त्री दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप हिंदी में जब आप पढ़िएगा वहां पर सहायक शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर ये स्त्रीलिंग में होता तो वहां सहायिका शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए थे, लेकिन वहां सहायिका शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। वहां पर सहायक शब्द का अर्थात पुल्लिंग में, मस्कुलिन जेंडर में वह शब्द का इस्तेमाल किया है। अब इस विषय को थोड़ा सा और समझने के लिए आपको इसका इब्रानी अर्थ भी समझना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं पुराना नियम सबसे पहले इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इब्रानी में सहायक शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द जो है एजर है। एजर, EZER, इंग्लिश में यदि लिखेंगे EZER, एजर शब्द का इस्तेमाल किया है। एजर शब्द का जो इब्रानी भाषा में अर्थ वन हु स्ट्रेंथन्स, शक्ति देने वाला, नहीं तो वन हु कंफर्ट्स, जो सांत्वना देने वाला, इस प्रकार का अर्थ है एजर शब्द। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, बाइबल में ये दोनों गुण, शक्ति देना,
सांत्वना देना, ये सभी जो है परमेश्वर के गुण के रूप में दिखाया गया है, परमेश्वर के गुण के रूप में दिखाया गया है। भजन संहिता 46 की इसका एक उत्तम उदाहरण है। हम सब भजन संहिता 46 की एक जानते हैं। क्या है वो पद? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में आदि सहज से मिलने वाला सहायक, ए वेरी पर्सन हेल्प इन ट्रबल। देखिए, यदि उस पद को भजन संहिता 46 की एक आप इब्रानी में पढ़ेंगे, उधर भी सहायक के लिए एजर शब्द का इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं। और पुराने नियम में कई ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाने के लिए एजर शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, यदि उत्पत्ति 2:18 में जो सहायक शब्द दिया है, उस शब्द का अर्थ नौकर है, ऐसा कोई सोचते हैं तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं। यदि उत्पत्ति 2:18 में दिया गया शब्द का अर्थ नौकर है, तो भजन संहिता 46 की 1 में परमेश्वर को भी हमें क्या समझना पड़ेगा? नौकर समझना पड़ेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर हमारा नौकर नहीं है। जब हम कमजोर हो जाते हैं, वो हमें शक्ति देने वाला है। जब हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो हमें सांत्वना देने वाला है। एजर शब्द का अर्थ यही है। उत्पत्ति 2:18 में बहनों के लिए दिया गया सहायक शब्द का अर्थ शक्ति देने वाला और सांत्वना देने वाला आदि है। नए नियम में जब हम लोग आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:16 में भी पवित्र आत्मा को दर्शाने के लिए भी सहायक शब्द का इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं जाऊं तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेज दूंगा, ताकि वो हमेशा तुम्हारे संग रहे, हमेशा साथ रहकर सहायता करने वाला पवित्र आत्मा का स्वभाव। एजर पुराने नियम में, यही मतलब से नया नियम में भी हेल्पर शब्द को, सहायक शब्द को इस्तेमाल किया है। तो एजर शब्द को हमें अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इस बात को कहना चाहता हूं, सहायक शब्द का अर्थ ये नहीं है कि स्त्री पुरुष की नौकरानी है। सहायक शब्द का अर्थ है कि पति का जो है, पति को शक्ति देने वाला, पति को सांत्वना देने वाला एक व्यक्ति के रूप में वहां पर हव्वा को जो है परिचय कराया गया है। और मैं यहां पर एक और बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, इससे जोड़ करके, परमेश्वर के वचन में, विशेषकर नए नियम में, हम लोग कलीसिया के सदस्य हैं, नए नियम की शिक्षा के आधार पर जीवन बिताने वाले। नए नियम में कहीं भी स्त्री को पुरुष से भी निचला स्तर का एक व्यक्ति के रूप में नहीं बताया गया है। इस बात को जो है आपको अवश्य समझना जरूरी है। बहुत सारे भाई लोग इस तरह सोचते हैं कि स्त्री जो है एक सेकेंडरी सिटीजन है, या हमारे पुरुष थोड़ा सा ऊपर के हैं और स्त्री थोड़ा सा नीचे के हैं, इस प्रकार कई लोग सोचते हैं। लेकिन मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल में ऐसी शिक्षा नहीं है। बाइबल में ऐसी शिक्षा नहीं है। गलातियों की पत्री 3:28 इस संदर्भ में मैं पढ़ना चाहता हूं। उसके अलावा भी कुछ पद है, लेकिन केवल एक पद को मैं बताऊंगा, बाकी एक पद को मैं पढ़कर सुनाऊंगा, बाकी पद को मैं बता दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। गलातियों की पत्री 3:28 में पढ़ना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में
एक हो, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। कलीसिया के अंदर भी पुरुष और स्त्री के स्थान में कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 21 और 22 पढ़िएगा, वहां प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का उद्देश्य क्या है यीशु मसीह कहते हुए हम देख सकते हैं। आप लोग नोट करके बाद में पढ़ लीजिएगा। उधर यीशु मसीह स्पष्ट रीति में कहता है, जैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। आप जानते हैं परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। इस त्रिएक परमेश्वर में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, तीनों तुल्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 21 और 22 में प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट तरीके से कहता है, जैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, वैसे ही जितने मसीह यीशु में हैं वो सब एक होना, तुल्य हिस्सा में होना प्रभु की इच्छा है। प्रभु की सेवकाई का उद्देश्य यह है। हम लोग वहां पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 12 की 13 और पहला कुरिन्थी 11 का 11 और 12 आदि पदों को भी आप पढ़ लीजिए। ये सभी पद जो है स्पष्ट रीति में ये सिखाती है कि कलीसिया में या परिवार में पुरुष और स्त्री कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। इस बात को अवश्य आप समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी बात है तो यहां परमेश्वर आदम को एक हेल्पर देना क्यों चाहा? परमेश्वर क्यों आदम को एक हेल्पर देना चाहा? ये तो बात आप अगर आप सोचेंगे, अगर आदम और हव्वा तुल्य हैं तो हव्वा को हेल्पर क्यों बनाया? एक बात मैंने पहले कह दिया, हेल्पर क्या हम मनुष्य के लिए परमेश्वर एक हेल्पर है क्या? डू वी आस्क फॉर हेल्प टू गॉड? क्या हम परमेश्वर से मदद के लिए मांगते हैं? बिल्कुल मांगते हैं। क्या परमेश्वर हमारी मदद करने वाला है? बिल्कुल है। तो क्या इसका मतलब परमेश्वर हमारा सबऑर्डिनेट है, हमसे नीचा है? कभी नहीं। वो बात आप समझ गया होगा। लेकिन थोड़ा सा और मैं उसको विस्तृत करना चाहता हूं। किस प्रकार की एक मदद परमेश्वर हव्वा से आदम के लिए उम्मीद करता था? आप जानते हैं उत्पत्ति 2:18 हम लोग पढ़ लिया कि वहां पर परमेश्वर कहता है कि आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। अक्सर जब हम लोग इस भाग का मनन करते हैं कि परमेश्वर हव्वा को क्यों बनाया, तो हम लोग सिंपली 2:18 उत्पत्ति 2:18 से जवाब देते हैं, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर का आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ये अच्छा क्यों नहीं है? आदम अकेला रहना अच्छा क्यों नहीं है? आदम को डर लग रहा था? नहीं, डर वगैरह उस समय नहीं था, क्योंकि पाप जब तक मनुष्य जीवन में प्रवेश नहीं किया था तो डर भी नहीं था। तो आदम को अकेले रहने में डर लग रहा था, इसलिए आदम के लिए परमेश्वर हव्वा को बना के दिया, ऐसी बात नहीं है। इसको एक ब्रॉड मीनिंग में, विस्तृत अर्थ में हमें समझना बहुत जरूरी है। हम लोग, मैंने प्रारंभ में जैसे कहा था, हम लोग हर बात को एक सांसारिक नजरिए से समझते हैं, इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन को सांसारिक मतलब से ही लेते हैं। परंतु जैसे प्रारंभ में मैंने कहा था, परमेश्वर का वचन का जब हम अध्ययन करते हैं, हर एक बात को आत्मिक नजरिया से समझना बहुत जरूरी है। आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि आदम को डर लग रहा था, नहीं तो आदम अकेले रहकर क्या पका कर खाएगा, चलो आदम के लिए खाना बना के देने वाली कोई होनी चाहिए, इसलिए नहीं तो आदम का घर द्वार साफ करने के लिए कोई होना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने एक हेल्पर को बना के दे दिया। वो मतलब नहीं है। उस भाग को आपको समझने के लिए उसके पीछे का भाग भी थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। परमेश्वर कब ये फैसला किया कि आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है? आप 17वीं पद को भी जोड़ के पढ़ लीजिएगा। 17वीं पद में परमेश्वर क्या कहता है, 16 से पढ़ लीजिएगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिया के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है,
पद 17, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। 17वीं पद। अब 18वीं पद में प्रभु कह रहा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है? 16 और 17 में प्रभु उनको एक आज्ञा दी, बेटा आदम सुन लो, मैंने तो इसके अंदर में सब अच्छा अच्छा वृक्ष को बना के रखा है, मैंने तुमसे कहा तुम तो खा सकते हो सब, लेकिन सावधान रहने की एक बात है। क्या है? इस अदन की वाडिया में एक ऐसा वृक्ष है, उसका नाम है भलाई और बुराई का जानकारी देने वाला वृक्ष। उसका फल बेटा तुम मत खाना, खाओगे ना तो मर जाओगे, मुझसे दूर हो जाओगे, हमारी रिश्ता टूट जाएगी, तुम मर जाओगे, इसलिए बेटा उसको नहीं खाना। ठीक है। देख लीजिए, हमारा कोई बच्चे को हम कहीं जोड़ देते हैं अकेला, तो हम हमेशा चाहेंगे कि उसके साथ और कोई हो, ताकि इसको, हमारा बेटा अभी क्लास 10 में है और हम सोच रहे हैं इसके बाद उसको कहाँ पर, क्योंकि कटिहार में क्रिश्चियंस के जो भी स्कूल है उसमें +2 नहीं है, +1 +2 नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि उसको किसी और जगह में हॉस्टल में डालते हैं। लेकिन हम लोग को हमारे बेटा पर कुछ चिंता है, क्योंकि अभी तक जो है वो हमारे साथ रहा, उसको घर में सब कुछ बना के खिलाते हैं, घर में उसको काफी जिम्मेवारी कुछ नहीं है, तो जब अकेला रहना शुरू करेगा वो, तो कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है। तो हम लोग सोचते हैं काश वो उसके दोस्तों में से कोई जो हमारे परिचय के हैं, विश्वासी भाई बहन के कोई बेटा है, बच्चा है, वो भी उनके साथ रहता तो कुछ हेल्प हो जाता। परमेश्वर, मैं एक छोटा सा उदाहरण बोला, उससे भी बढ़कर यहाँ पर उदाहरण है। परमेश्वर ने सोचा ये अकेला रहेगा ना तो शायद इसको क्या कर देगा, कोई भटका देगा, और ये कोई मतलब शैतान ही है और कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है ना। तो परमेश्वर सोचता है इसको अकेला रखना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए क्या है, मैं इसके लिए एक सहायक को दूंगा। मैं यहां पर बहनों से पूछना चाहता हूं, परमेश्वर जो आज्ञा दी थी वो आज्ञा आत्मिक विषय के संबंध में थी या केवल सांसारिक विषय के संबंध में थी? कैसी आज्ञा थी वो? परमेश्वर ने कहा उस वृक्ष का फल नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर जो आज्ञा दी है वो एक आत्मिक आज्ञा थी, आत्मिक बात से जुटी हुई आज्ञा थी, या केवल संसार में कुछ चीज खाने के संबंध में दी गई आज्ञा थी? वो बिल्कुल आत्मिक आज्ञा थी, क्योंकि जिस दिन आदम उस आज्ञा का उल्लंघन करेगा परमेश्वर के साथ उसका नाता टूट जाएगा। तो परमेश्वर ने उनको अकेला रखना नहीं चाहा, परमेश्वर चाहा कि उसको एक साथी मिले, एक सहायक मिले, ताकि शैतान उनको भटका ना पाए। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं। मैं उधर जाने के पूर्व एक बात कहना चाहता हूं। मेरी आवाज सुनने वाले हर शादीशुदा बहनें और जो बहनें शादी करना चाहती है, आप सुन लीजिएगा, आप अपने पति के आत्मिक साथी है। यू आर अ हेल्पर हु ought to help your husbands in his spiritual affairs. पति के आत्मिक जिम्मेदारियों में उनकी मदद करने के लिए प्रभु रखा गया सहायक है आप। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने आपको एक पत्नी के रूप में इसलिए रखा
या जो बहनें पत्नी होने वाली है, सुन लीजिए, यदि आप पत्नी है या पत्नी होने वाली है, आपका प्राथमिक जिम्मेदारी है एक सहायक के रूप में। किस विषय में आप सहायक बनेगी? पति को आत्मिक जिम्मेदारियां निभाने में मदद करने वाली एक सहायक के रूप में। लेकिन शैतान ने क्या किया है? शैतान सबसे पहले उस सहायक पर हमला किया। शैतान सबसे पहले वो सहायक पर हमला किया। सहायक ही पहले क्या हो गया? फेल हो गया। सहायक फेल हो गया तो क्या हो गया? मान लीजिए आपका बेटा को, आप लोग बॉम्बे और बड़े शहरों में रहने वाले हैं, आपके छोटा बच्चा को आपने रास्ता जोड़ दिया, साथ में एक बड़े आदमी को छोड़ दिया, और किसी ने पहले बड़ा ही आदमी को हमला कर दिया है, अपहरण कर दिया है, तो आपका छोटा बेटा क्या करेगा? मैं जानता हूं इन सब विषयों में आपके अंदर कुछ सवाल जरूर आएगा, लेकिन मेरी आशा है ये क्लास जैसे खत्म हो जाएगी, कई संदेह आपका दूर हो जाएगा। पति कोई छोटा बेटा नहीं है, आपसे तुल्य व्यक्ति ही है। लेकिन याद रखना, शैतान, कई लोग सोचने के जैसा जो है यहाँ उस तरह सोचना कोई गलत नहीं है, कमजोर पर पहले हमला किया, लेकिन उससे भी बढ़कर इस तरह सोचना सबसे सही है कि परमेश्वर ने आदम को पाप में नहीं गिरते हुए उसको बचाने के लिए जो सहायक को दिया, उसी सहायक को शैतान ने पहला हमला किया। और हम लोग उस भाग पढ़िएगा, आपको पता चलेगा आदम खा के ज्यादा देर नहीं लगा, सॉरी हवा खा के ज्यादा देर नहीं लगा, आदम भी खा लिया। मेरे प्यारों, मुझे सुनने वाली बहनों, प्रभु ने आपको एक परिवार में आत्मिक बातों में सहायता देने वाली एक व्यक्ति के रूप में रखा है। परिवार के अंदर में आपका आत्मिकता यदि कमजोर हो जाएगा, पूरे परिवार का आत्मिकता कमजोर हो जा सकती है। यहाँ पर पति लोगों को इस सभा में शामिल नहीं किया है, इसलिए मैं उस विषय में नहीं बोल रहा। हमारे फोकस सभी बहनों के ऊपर है, इसलिए मैं उस विषय को ज्यादा महत्व देकर कह रहा है। पति लोगों को इस सब विषयों में जिम्मेदारियां हैं, उस विषय को मैं कमजोर करके नहीं देख रहा हूं, लेकिन हमें हमारे इस आज की सभा का मुख्य विषय बहनों का रोल है, इसलिए मैं उस भाग को जो ज्यादा जोर दे करके कहना चाहता। आज हमारे मसीही परिवार सब सामना करने वाली बड़ी समस्या जो है यही है, शैतान जो है इन सहायकों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया। कई घर में जो है पति लोग टीवी रखना भी नहीं चाहते। टीवी पाप है या नहीं वो मेरा अभी के चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं एक बहुत जाना पहचाना प्रभु का दास, उनका एक बार एक संदेश में वो कह रहा था, वो भाई कभी नहीं चाहता कि उनके घर में कोई धारावाहिक देखे, सिनेमा देखे आदि, लेकिन भाई जो है सेवा के लिए जा रहे हैं, लेकिन पत्नी जो है घर में धारावाहिक सिनेमा सब देख देख करके एंजॉय कर रही है। आगे क्या हुआ है मैं अभी बोलना नहीं चाहता, कई घरों की स्थिति यही है। परमेश्वर ने आत्मिक बातों में पति को और परिवार के अन्य सदस्यों की मदद करने के लिए जिसको रखा है, बहनों को, वो बहनों को आज ज्यादा शैतान इन्फ्लुएंस कर लिया है। सांसारिकता में कई बहन लोग डूब गए हैं, अपना सुंदरता दिखाना, कलीसिया कई लोगों के लिए फैशन शो की जगह जैसा हो गया है, जबकि पति की आत्मिक बातों में उनको सहायता दे करके पति की आत्मिक सेवकाई को सफल करने के लिए प्रभु ने उनको एक सहायक के रूप में रखा। वही पत्नी लोग जो है आत्मिकता से ज्यादा सांसारिकता को पसंद करना शुरू कर लिया है। जीवन का वृक्ष का फल से भी बढ़ करके भलाई और बुराई के वृक्ष को ज्यादा पसंद करने लगे हैं, जिसका नतीजा क्या हो रहा है? जिसका नतीजा यह है कि ना केवल पति जो है सेवकाई में पराजित हो जा रहा है। पति की सेवकाई बोलने पर आप केवल ये मत सोचना है कि केवल सुसमाचार प्रचार के बारे में बोल रहे हैं।
परमेश्वर की कलीसिया में जितने भी भाई बहन हैं, सब किसी के लिए परमेश्वर किसी ना किसी प्रकार की सेवकाई को दिया है। आत्मिक वरदान हर एक व्यक्ति को प्रभु ने दिया है ताकि वो प्रभु की सेवा में इस्तेमाल हो जाए। परंतु मैं बात कहना चाहता हूं, सांसारिकता को आत्मिक बातों से बढ़कर पसंद करने वाली एक बहन कभी भी पति के लिए, उनकी सेवा के लिए एक सहायक नहीं बन सकती है। और आज कई घरों में बच्चे बर्बाद हो जाने का कारण क्या है मालूम है? मैं बहुत हृदय का दर्द से, मेरी बोली से आपको लगेगा कि मैं डांट रहा हूं, मैं डांट नहीं रहा हूं, बड़ा दिल का बोझ से कहना चाहता हूं। आज कई घरों में बच्चे लोग आत्मिक क्यों नहीं है मालूम है? उन लोगों को कलीसिया में आना पसंद नहीं है। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि घर में मां लोग आत्मिक नहीं है। परमेश्वर ने आत्मिक बातों में पति का सहायता करने के लिए उनको रखा, लेकिन शैतान ने जिस प्रकार हव्वा को जीवन का वृक्ष से अधिक मना किया गया वृक्ष का फल को अधिक मूल्यवान दिखाया, वैसे आज आत्मिक बातों से बढ़ करके सांसारिकता की चीजों को, सांसारिकता की बातों को आत्मिक बातों से बढ़कर मूल्यवान करके दिखाने लगा हमारे कई बहनों को। इसलिए घरों में बच्चे बर्बाद हो जा रहे हैं। बच्चे लोग आत्मिक नहीं है। बेटी लोगों को फैशन दिखाना ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मम्मी लोगों को फैशन ही पसंद है। शरीर का प्रदर्शन दिखाना जो है लड़की बच्ची लोगों को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कई माँ लोग जो अपने जीवन में जो पूरा नहीं कर पाया वो अपने बेटियों के द्वारा कराना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन से अधिक जो है प्रभाव हमारे घरों में, बहनों के जीवन में और बच्चों के जीवन में हिंदी सिनेमा का प्रभाव हो गया है। कारण क्या है? वचन पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए बहन लोग घर में जितना इस्तेमाल करते हैं उससे अधिक सिनेमा और धारावाहिक देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे लोग क्या करेगा? वो लोग वचन ज्यादा मानेगा कि सिनेमा को ज्यादा मानेगा? आप विचार कीजिए। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है, मैं जानता हूं मुझे सुनने वाले सब बहन लोग ऐसे नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन से मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने जो बातें डाली उसको मैं आपके सामने बस रख रहा हूं। मेरे प्यारो, आत्मिक बातों में एक सहायक रूप में परमेश्वर आपको रखा है। मैंने कई बातों को जो है इस संदर्भ में आपको दिखाना चाहा। ये एक बहुत बड़ा विषय है। वास्तव में 2 दिन में समाप्त करने के लिए पहले ब्रदर चाहता था, उसके बाद ये 3 दिन कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं विस्तृत रीति में यदि कहना है तो ये 3 दिन में ही समाप्त होने वाला नहीं है। हमारे दैनिक जीवन की कई विषयों से जोड़कर इन बातों को समझेंगे तो जो है ये 2-3 दिन में समाप्त होने वाली नहीं है। लेकिन हमारे पास समय सीमा है, आपके पास भी है, तो उस समय सीमा के अंतर्गत इस छोटा सा विषय जो है आज के इस शीर्षक के आधार पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी आवाज सुनने वाले बहन लोग अवश्य समझने की बात है, एक आत्मिक सहायक के रूप में प्रभु आपको अपने परिवार में रखा है। और बाइबल जब आप अध्ययन करते हैं उस परिवार के थ्रू जो है आपके पति की सेवकाई में एक सहायक के रूप में, आपके पति की आत्मिक बातों में एक सहायक के रूप में इस्तेमाल होते हुए कलीसिया की सेवकाई में भी आप इस्तेमाल हो जा सकते हैं। उस बात कहने के लिए अभी समय नहीं है, परंतु समाप्त करने के पूर्व जो है जल्दी ये बात कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। ये विशेष करके शादीशुदा बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूं, यदि आपको लग रहा है कि अभी तक आप एक सही सहायक बन नहीं पाया, तो आप जरूर चाहते होंगे कि प्रभु मुझे भी ऐसा एक सहायक बनाइए जो आप वास्तव में हमें बनाना चाहता है। तो आप कैसे एक उत्तम सहायक बन सकते हैं?
मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप अपने पति लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे लोग पति लोगों के पीछे एक आत्मिक ऊर्जा के रूप में आप रहिए, और आप अपने पति, जो बहनें शादीशुदा है, आप अपने पतियों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे लोग प्रभु उनके जीवन के द्वारा जो आत्मिक सेवकाई निभाना चाहता है, उस सेवकाई को वे लोग निभा सके। पति लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे पति के जीवन के द्वारा आप जिस आत्मिक योजना पूरा करना चाहता है, उसे पूरा करने में आप उनकी मदद कीजिए। दूसरी बात, आप अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप मेरी मदद कीजिए कि मेरे पति की आत्मिक जिम्मेदारियों में मैं एक उत्तम सहायक उनके लिए बन सकूं। उदाहरण यदि कहने जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। आपके पति अगर सुसमाचार प्रचारक है, उसमें बहुत सारी ऐसी क्षेत्र है जहां आप उनके लिए एक सहायक बन सकते हैं। यदि वो एक सुसमाचार प्रचारक नहीं भी हो, कलीसिया में और अन्य क्षेत्र में सब बहुत सारे ऐसा जगह होंगे जहां पर वो प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जा सकते हैं, वहां आप उनके लिए एक सहायक बन सकते हैं। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं अपना पति के लिए उनकी सेवा में एक उत्तम सहायक बन सकूं। और तीसरी बात, जहां कहीं भी उनको आपकी जरूरत है, पति आपसे कह रहा है इस क्षेत्र में मुझे आपकी जरूरत है, आप तुरंत उनके लिए उपलब्ध हो जाइएगा। मेरे कलीसिया में मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी मुझे बहनों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करना हो, उनकी मदद करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उस तरह की परिस्थिति कभी भी पैदा हो जाती है, मेरी पत्नी को भी अवश्य मैं साथ में ले जाता हूं। मेरी पत्नी ज्यादा समझाती नहीं है, लेकिन मैं उनको साथ में लेके जाता हूं। और कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां मुझे लगता है ये बात मैं बहन से बोल नहीं सकता, तो मैं अपनी पत्नी से कहता हूं, देखो उनको ये बात कह दो। तो वास्तव में वो मेरी ही सेवा में मेरे सहायक है या सहायता कर रही है। तो आपके पति जो भी आत्मिक सेवा में सहभागी है, उसमें जहां कहीं भी आपकी जरूरत है, वो जरूरत बहुत कुछ है। हो सकता है सेवकाई के दरमियान आपके घर में आने वाले लोगों को भोजन खिलाना हो, उनकी अन्य सेवा करने की हो, भाई के साथ यात्रा करने की हो, जहां भी भाई की सेवकाई में आपका पार्टिसिपेशन की जरूरी है, आप वहां उनके लिए सहायक बन जाइए। चौथा एक महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कहीं आपके पति फेल हो जा रहा है, पराजित हो जा रहा है, आप क्या करेंगे? आपका दायित्व तो यह नहीं है कि उनकी आलोचना करें। पत्रस की दूसरी पत्री में, मेरी याद सही है तो 3 अध्याय की पहली पद में पत्रस बहुत स्पष्ट तरीके से, पहला पत्रस 3 की पहली पद में पत्रस जो है बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है, यदि कोई पति वचन का पालन नहीं कर पा रहा हो तो तुम्हारे पवित्र चाल चलन के द्वारा उनको सुधारना चाहिए। आपको लग रहा है आपके पति किसी क्षेत्र में कमजोर पड़ रहा है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कई बहनों को शैतान ने भटका दिया है। आप बहनों, आप समझ लीजिए, आपको पति का आलोचक के रूप में प्रभु नहीं रखा है। God didn't create you to be a critic of your husband, but God created you as a helper for your husband.
आपको लग रहा है आपका पति किसी आत्मिक विषय में कमजोर पड़ रहा है, बड़े प्रेम से सांत्वना देते हुए, कई पदों को मैं आज भी नोट करके रखा, वो सब कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है। बाइबल में सृष्टि गीत की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक, इन सब पुस्तकों को पढ़िएगा तो पता चलेगा जहां पर बहनों का फिजिकल स्ट्रक्चर का वर्णन कई जगह किया हुआ है। प्रभु ने बहनों को इस तरह बनाया है कि उनकी उपस्थिति से ही भाई लोगों को सांत्वना मिल जाता है। जहां आपको लगता है आपका पति कमजोर पड़ रहा है, ये आत्मिक बातें निभाने में पराजित हो जा रहा है, आप उनके लिए एक शक्ति देने वाला एजर बन जाइए। हम 46:1 में परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से, दैट मीन्स इजीली अवेलेबल हेल्प। आपके पति कमजोर होते वक्त, आत्मिक जिम्मेवारियों को निभाने में पराजित होते वक्त, यू शुड बी एन इजीली अवेलेबल हेल्पर फॉर हिम। आपको एक ऐसा सहायक उनके लिए बनना। निराश मत हो जाइए जी, आपसे संभव है। हम आपके साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आगे जाइए, मैं आपके साथ हूं, ये कहने वाली होना चाहिए आपको। 5वीं बात, परिवार को एक आत्मिक जगह बनाइए जहां पर आपके पति को लगेगा कि हमारे घर में आते वक्त मुझे आत्मिक बल मिलता है। आपके बच्चों को लगे कि हमारा घर वो जगह है जहां पर मुझे आत्मिक शक्ति मिलती है। परिवार, घर को एक आत्मिक क्षेत्र बनाइए आप, बहनों का जिम्मेदारी है। फाइनली, जब आपके पति निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मैंने देखा है कई घर में पति लोग आर्थिक समस्या से गुजरते हैं, घर को ठीक ढंग से चलाने में असमर्थ हो जाते हैं, बहन लोग उनका केवल आलोचक बन जाती है। एक बार मैं एक सुसमाचार प्रचारक को मिलने के लिए उनके घर गया। मैं सोचा कि मैं उनको मिल के आऊंगा। जब मैं उनके घर गया तो वो सुसमाचार प्रचारक घर के आंगन में टहल रहा मतलब वो ऐसे चारों तरफ घूम रहा है। मुझे देखकर वो थोड़ा सा उनको लगा, ऐसा उनके चेहरा में देखकर ऐसा लग रहा था कि मुझे उस समय वहां नहीं पहुंचना था। काफी देर में उनके सामने आंगन में रह के बात की, लेकिन उन्होंने मुझे अपने घर की अंदर नहीं ले गया। कुछ देर के बाद मैं लौटा, मैं सोचा कि ये मुझे घर के अंदर में क्यों नहीं ले गया। बाद में मुझे पता चला कि उनकी पत्नी अंदर से दरवाजा बंद किए हुए थे। वो भाई सेवा करके वापस आया, लेकिन पत्नी ने उनसे पूछी है, क्या आज भी कुछ चावल दाल लेके आए हैं? उन्होंने बोला नहीं, प्रभु ने व्यवस्था नहीं किया। पत्नी बोली, अगर चावल दाल नहीं है तो अंदर नहीं आना। बेचारा उधार मांगने के लिए शर्माता था। मैं जानता हूं ये केवल सुसमाचार प्रचारकों की स्थिति नहीं है, कई घरों में परिवार का परिवेश करने में जो पति लोग कमजोर हो जाते हैं तो पत्नी लोग उनका केवल आलोचक बन जाते हैं। ये साबित करने का कोशिश करता है कि ये एक बेमतलबी आदमी है। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु आपको पति का आलोचक बनने के लिए नहीं बनाया। आप उनको अपने पास लेके बैठाना। आपको प्रभु ने ऐसा शारीरिक क्षमता दिया है कि उनको सांत्वना दे, उनको हिम्मत प्रदान करना है, उनको शक्ति देना है, ताकि वो अपने कार्यभार में आगे हिम्मत के साथ बढ़ सके। क्या आप एक अच्छा सहायक है? अपने आप को परखिए। मुझे मालूम है इस विषय में बहुत गहराई में मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को केवल आपके सामने रखा। अगर आपका कोई सवाल है, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अपने आप को सुने हुए वचन के आधार पर परखिए। आर यू ए हेल्पर फॉर योर हस्बैंड?
आर यू ए हेल्पर इन योर फैमिली? अपने आप को परखिए, क्या आप एक अच्छा सहायक है आपके पति के लिए? क्या आप एक अच्छा सहायक है आपके परिवार के लिए? अपने आप को परखने के लिए प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी की मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।